गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। विजय, एसी की एयर थोड़ा कम करना भाई, फैन कम करो उसका। फैन कम करो, कम करो, कम नहीं हुआ। हाँ ठीक। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन के अंदर हैं या ऑफलाइन में हैं और जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया है शिक्षक दिवस के संदर्भ में शुभकामनाएं, बधाई दी है, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं एक भी व्हाट्सएप मैसेज देख नहीं पाया। हाँ, सही बात तो यही है। उसमें ही रहता है कि हमने तो बड़े भाव से, बड़े मन से मैसेज किया था और मैसेज देख ही नहीं पाए। पूरे राजस्थान में सभी स्कूलों के अंदर शिक्षक दिवस जो मनाया गया है, और इस बार ये रखा कि जो भी मेरिट का सिस्टम तो बंद कर दिया बोर्ड ने, लेकिन उसमें रखा है कि जो सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनकी एक निर्धारित मेरिट रखी गई, और उस मेरिट के आधार पर कक्षा 8, 10, 12 के जो भी विद्यार्थी थे उनको टैबलेट भी वितरित किए गए हैं। पहले लैपटॉप वितरित किए जाते थे, इस बार टैबलेट वितरित किए गए हैं। ठीक, स्कूल में भी कार्यक्रम था और आज विभाग के निर्देशानुसार टैबलेट भी लेने थे और उनको स्कूल में वितरित करना था बच्चों के बीच, और बच्चों को प्रोत्साहित, एप्रिशिएट भी करना था जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और जिनको टैबलेट मिले हैं। और बरसात चली रही, आप देख रहे हो, तो मैं सही मायने में किसी के भी मैसेज को देख नहीं पाया। कोई एक दो विद्यार्थी का कोई स्थिति थी, बाकी सभी नहीं मिल पाया, और मैसेज बहुत आए हुए थे और मैंने भी किसी को मैसेज भी नहीं डाल पाया। तो आप सब, मैं मानता हूं कि वास्तव में तो आप शिक्षक हैं ही, सही मायने में तो आप शिक्षक उसी दिन बन गए थे जिस दिन आपने बीए, बीएड या एमए, बीएड कर लिया था, उस दिन आप शिक्षक थे। ये तो सही मायने में सरकार की व्यवस्थाएं हैं जो अपने को अभी वास्तविक रूप में शिक्षक के रूप में लिया नहीं है कहीं न कहीं। चाहे आप इसको यूं कह सकते हैं पदों की संख्या कम रहती है या उस अनुपात में पद नहीं है, बाकी आप सब में वो योग्यता है और सब आज के दिन आप शिक्षक हैं। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप, मैं मानता हूं आगामी शीघ्र आने वाले समय में भावी शिक्षक के रूप में किसी न किसी स्कूल में पद स्थापित हों। और आप तो मूल रूप से तैयारी तो स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं, चाहे ग्रेड 2 में हो, चाहे ग्रेड 3 में हो, चाहे लेक्चरर हो, लेकिन मूल रूप से शिक्षक ही है। पेशा तो शिक्षक ही है देखा जाए तो उस रूप में। तो शिक्षक के रूप में जो आपकी भूमिका है वो समाज के लिए भी अनुकरणीय है, और अपने आप को शिक्षक जैसा ही महसूस करें। शिक्षक जैसा ही माने ऐसा नहीं है अगर जब चयन हो जाए तो ही शिक्षक है, उसके अलावा भी तो आप देखते हो निजी क्षेत्र में भी तो काम कर रहे हैं, और निजी क्षेत्र में तो ऐसे भी शिक्षक काम कर रहे हैं जो सरकारी क्षेत्र से भी बेहतरीन रूप में, आर्थिक रूप में भी काम कर रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी स्कूल भी खोल रखी हैं, तो उन्होंने भी इस व्यवसाय को अपनाया है। तो व्यवसाय अपने आप में शिक्षक का ही पेशा है। अब वो अलग स्थिति हो सकती है अगर अपन ने तय किया है कि भाई सरकारी स्तर के ऊपर जो पद मिल जाए तो अपन सरकारी स्कूल में सेवा दें। बाकी यदि मैं कहता हूं कि सरकार की जो पुरानी व्यवस्थाएं थी जिनमें कहा जाता था कंप्लीट, जो प्राइवेट सेक्टर जब उत्थान नहीं हुआ था और ये सारे प्राइवेट भी यदि गवर्नमेंट में होते, तो मैं कह रहा हूं कई गुना संख्या में शिक्षक जो आज प्राइवेट में काम करें वो सब गवर्नमेंट में ही काम करते। लेकिन धीरे धीरे निजीकरण का प्रभाव बढ़ा है, वैश्वीकरण का भी प्रभाव है, शिक्षा के ऊपर भी इफेक्ट आया है। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला है
उसके कारण सरकारी शिक्षकों की संख्या उस अनुपात में कम होगी थोड़ी सी। ये एक जरूर अंतर है, बल्कि शिक्षक सभी वही हैं। प्राइवेट वाला शिक्षक मैं मानता हूं उससे और भी ज्यादा काम करवाया जाता है। प्राइवेट में जो शिक्षक है वो ऐसा नहीं 7:30 से 1 बजे ही है, उसके अलावा भी उसको कुछ काम दिया जाता है तो भी वो मना नहीं कर पाता है। सरकारी शिक्षक में एक ही फर्क है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हो लेकिन अधिकारों के साथ। अब मेरा व्यक्तिगत जीवन भी है, मेरा अधिकार भी है। और प्राइवेट सेक्टर में इतना है, आपके अधिकारों की बात को कम सुना जाता है, केवल आपसे अपेक्षा की जाती है आपका जो कर्तव्य है उसको ज्यादा अच्छे ढंग से निभाया जाए। और कई बार आप देखते हो निजी क्षेत्र में काम करने वाले जो भी गुरुजी शिक्षक हैं स्कूल के अलावा भी काम करते हैं। कॉपी जांचने का एक काम है और कोई काम है किसी न किसी रूप में, या एक्स्ट्रा समय में कुछ पढ़ाना है। मैथ साइंस का कोई टीचर है तो उसके लिए निश्चित रूप से रहता है कुछ एक्स्ट्रा क्लासें भी हो जाएं, तो वो प्राइवेट सेक्टर इस बात की थोड़ी सी डिमांड रखता है और उस अनुपात में आपको वेतन नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। सही मायने में यदि सरकारी शिक्षक का जो वेतन है तो उससे प्राइवेट सेक्टर में 1/3 या 1/4 ही मिलता है। इसमें कहूं कि यदि 50,000 रुपए वेतन है तो प्राइवेट सेक्टर में लगभग 15,000 के आसपास ही वेतन मिलता है, तो थोड़ा वेतन भी कम है। दूसरा काम भी जो अपन कहें थोड़ा अधिक है और आप ज्यादा अधिकारों की बात नहीं कर सकते। ज्यादा अधिकारों की बात करते हैं तो रास्ता दिखा देते हैं, समझ रहे हो ना। और बहुत ज्यादा आदमी बात करता है तो उसको फिर नहीं सुनी जाती है। या इसमें आप अपने अधिकारों की बात भी रखते हैं लेकिन अपेक्षा की जाती है कि आप अपने कर्तव्य भी निभाएं, वैसा ही आप काम भी करके दिखाएं और साथ में आपको एक अच्छा मानदेय वेतन के रूप में भी है जिससे आपका अच्छा जीवन भी चल सके। और उसी प्रयासरत में आप नियमित रूप से लगे हुए हो। आप सबसे शिक्षक की भूमिका में हैं। आज के दिन उसी दिन आप तय हो गए थे, लेकिन फर्क इतना है कि अपने को एक उचित स्थान नहीं मिला है। एक उचित जो अपने को स्थान मिलना चाहिए था वो अपने को एक नहीं मिल पाया जिससे आप अपने काम को कर पाए हैं। कोई भी शिक्षक दिवस पे भी आप में से कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, कोई अपनी बात रखना चाहे तो। समय पर पैसे भी नहीं देते हैं ये कह रहे हैं भाई सभी बराबर नहीं होते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखें। पैसे देने का तात्पर्य है कि लेट सेट हो सकता है, आ जाइए कोई बात नहीं, आप दूसरे पे इशारा नहीं करें। जिसको बोलना है, देखो ये मंच है, शिक्षक का मंच है, शिक्षक की बात है, उससे बाहर बात नहीं है। और शॉर्ट रूप में अपनी बात को कहें या आपने कोई शिक्षा के रूप में क्या कैसा महसूस किया है, किसी अन्य चीज को बिल्कुल टारगेट नहीं करें, केवल शिक्षक दिवस की बात, ठीक, इस पे विशेष रूप से। और जो भी आप में से रखना चाहेगा प्रतिनिधित्व तो मैं आपके बीच में रखूंगा। आइए यहां जाओ सामने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी सर को विशेष तौर पर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आमतौर पर मैं स्टेज और मंच से दूरी, स्पीच से दूरी रहना पसंद करता हूं क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूं, तो इतनी हिम्मत नहीं होती है आगे आके बोलने की। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वजह है जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आने के लिए प्रेरित हुआ हूं, और उनमें से सबसे बड़ी वजह तो आपके सामने ही खड़े हैं, कुलदीप जी यादव सर। क्योंकि इतना अनुभव नहीं है और ये हो संभवतः आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये पहली ही स्टेज पर मेरी कोई बात है या मैं कुछ बता रहा हूं,
इससे पहले मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा है। तो इस संदर्भ में अगर बोलने में या फिर कोई फैक्ट आपके सामने रखने के में कार्य में अगर कोई मेरे से गलती होती है तो उसके लिए पहले से ही मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिन चीजों ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है उनमें से सबसे प्रमुख चीज है कुलदीप सर का व्यक्तित्व। मैं इनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हूँ। जब मैं 18 जुलाई को 1 महीने पहले यहाँ पे आया था तो मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हालांकि पहले से सुना हुआ था कि यहाँ पे ज्योग्राफी के बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, कुलदीप जी यादव नाम है उनका। लेकिन जब मैंने पहली क्लास अटेंड की तो सब कुछ सामान्य ही रहा। वो सभी कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो मेरे साथ भी वही था। फर्स्ट इंप्रेशन कोई बहुत विचित्र नहीं था, नॉर्मल था, जैसा आमतौर पे होता है वैसा ही था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे समय बीता, 1-1.5 महीने के करीब हो गया है, मैंने सर को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया, इनके पढ़ाने के तरीकों को, और इन्होंने जो क्लास में वातावरण बनाया है, वाकई में आप ऐसा अनुभव करेंगे थोड़े दिन के बाद कि ऐसा वातावरण आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। क्योंकि मैं पहले भी कुछ कोचिंग संस्थान में और जैसा स्कूल में वगैरह और कॉलेज में भी काफी शिक्षकों के साथ सानिध्य में रहा हूं, तो ऐसा वातावरण कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला अभी तक। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि सर ने जो शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए जो नैतिक मूल्य खुद के अंदर संजोए हैं, वही आज नैतिक मूल्य हमें इस क्लास के वातावरण में देखने को मिलते हैं। जब शाम को कहीं पे बाहर बैठते हैं, लड़कों के साथ बैठते हैं, और भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं जो अदर कोचिंग्स में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो सामने बातचीत होती है तो बोलते हैं कि आज तो क्लास में बहुत मजा है। मैंने बोला कि क्या मजा है, क्या स्पेशल हुआ आज क्या स्पेशल हुआ? तो बोलते हैं कि आज सर ने ये बोल दिया, लड़की ये बोल रही थी, सर ने ये बोल दिया, सभी बहुत जोर से हंसे। तो मैंने कहा हंसी मजाक तो हमारी क्लास में भी होती है, लेकिन उस स्तर की नहीं। सर एक मर्यादा बनाए रखते हैं हमेशा, और मर्यादा में रहकर एक आदर्श शिक्षक के रूप में सर ने जो यहाँ पे हमारी बहनों के लिए और सब भाइयों के लिए जो शानदार माहौल बनाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। आपको अगर आप इसको चीज को ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सर के हम शिक्षा के क्षेत्र में चाहे नैतिक मूल्य संजय हो उस तरफ से देखें, या फिर इनकी माता पिता के जो संस्कार इन्होंने दिए हैं, एक आदर्श शिक्षक के रूप में इन्होंने खुद को डाला है, वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। मैंने ऐसे शिक्षक कहीं पर भी नहीं देखे हैं। और सबसे पहले, और ऐसी भी कई घटनाएं हुई है। आप ज्यादा अगर ताली बजाओगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी नीचे आना पड़ेगा। मैं आ भी रहा हूं, मुझे पता है आप सबका समय बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ पे आने के लिए मजबूर हुआ हूं तो इसके पीछे कोई ना कोई विशेष वजह तो रही होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूं। और उसके साथ ही मैं आप सबको विशेष तौर पर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ साथ, जो आपका सफर है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयन होने के लिए आप यहाँ पे आए हो, तो लगभग हम सबका एक ही दृष्टिकोण वगैरह रहा होगा, हम सबके विचार लगभग एक जैसे ही रहे होंगे। मुझे भी पता है आपके सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं, और हम सब रोजगार की तलाश में हैं। तो आपके लिए 1-2 लाइन बोलना चाहूंगा सर, इजाजत है? तो ये इसमें थोड़े उर्दू और फारसी के शब्द मिक्स है, तो आप शब्दों पे मत जाना, भाव समझने की कोशिश करना एक बार, है ना? तो जो मेरे दिल में है यही है कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हो उरूज सहरा, मैं जुल्मों का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है। और सर इसके अलावा भी मेरा एक दोस्त है अजय गुजर, जो काफी दिनों से नाराज हुआ बेटा, उसके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ मैं। कोई बात भी कोई विशेष नहीं है, बस ऐसे ही नाराज होके बैठ गया, बोल नहीं रहा है। अभी मुझे कुछ बोलना भी था, लेकिन मैं भूल रहा हूँ क्या बोलना था मेरे को। तो देख लेता हूँ एक बार।
चलो वो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये 2 लाइन तो बोल ही देता हूँ। वो जो गीत तुमने सुनी नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो एक बार फिर से सॉरी अजय, और सर को बहुत बहुत शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप जैसा व्यक्तित्व तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है, और जो पहले वो सही मायने में मैं शिक्षक दिवस का मतलब आज ही समझ पाया हूँ। मतलब इस संस्थान में आके शिक्षक दिवस पहले भी मनाते थे, स्कूल में वो मनाने का तरीका अलग होता था। जैसे हम 11th-12th में थे 8-10 साल पहले, तो हमारे शिक्षक थे फिजिक्स के जय गोविंद जी, उनके बाल नहीं थे तो उनको कंधा गिफ्ट कर दिया था हम लोगों ने। तो वो फिजिक्स पढ़ाते थे, उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कल थर्मोडायनेमिक्स ऑप्टिक्स का टेस्ट है, पूरी बुक्स का टेस्ट लेके ऐसा पेपर बनाया। आप समझ गए आगे क्या हुआ, आप खुद ही समझ जाओ। और हमारे तैयब जी 4 अध्यापक थे, इंग्लिश के सीनियर टीचर थे, वो थोड़े सांवले थे, उनको फेयर एंड लवली गिफ्ट कर दिया उस टाइम। तो वो दौर अलग था। और आज जब इन चीजों के सही मायने समझे हैं और सर के सानिध्य में आए हैं, तो वाकई में पहले तो जैसे शिक्षक दिवस 5 सितंबर आता था, मजदूर दिवस की तरह आके चला जाता था, कोई मतलब ही नहीं था। अब जब इन चीजों के मायने समझे तो मुझे लगा कि सर के बारे में 2 बात तो स्टेज पे आके बोलनी चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस है, कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूँ सर, आपसे भी माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच से अशफाक खान जो मंच पे आए हैं, और काहे की पहली बार ही आए हैं, फर्स्ट बार ही। और मेरा तो यही मानना है कि आप मंच पे आते ही आप में बड़ी ताकत है। मंच पे आना ही आपकी ताकत है। मंच पे आके आपने बोला क्या है, शब्द कम ज्यादा हो सकते हैं या थोड़े बहुत ऊपर नीचे शब्द हो सकते, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये आपकी बड़ी हिम्मत है, बड़ा आत्मविश्वास है कि आप मंच पे आते हैं। और मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये प्रक्रिया आपको बहुत शीघ्रता से आपके साथ जुड़ेगी है। जब आपको स्कूल में जाने का अवसर मिलेगा तो आपसे बड़े जो पद सोपान में 2 ही पद हैं, एक वाइस प्रिंसिपल का है और एक प्रिंसिपल का है। उसके बाद आपका ही तीसरा पद आता है। और जो बच्चे सही मायने के अंदर जिनको आप कहते हैं कि विद्रोह की अवस्था जो 9th 10th 11th 12th की स्थिति में रहती है, उस उम्र में आते आते बच्चा हर जो भी टीचर हो चाहे परिवार में हो, ज्यादातर जानकारियों का विद्रोह करता है, नकारना स्वीकार कर देता है। उन विद्यार्थियों के बीच में आप रहेंगे। 11th 12th तो आपको पढ़ानी है, 9th 10th भी आपको पढ़ानी है, उसमें भी आपको कोई SSC 9th पढ़ानी होगी या 10th एक क्लास आपको मिलेगी। तो 9th 10th 11th 12th के वो बच्चे हैं, उन बच्चों के सामने अपने को एक रोल मॉडल के रूप में जाना है। और बच्चे, मैंने आपसे पूर्व में भी चर्चा की थी कि बच्चे वो करते हैं जो अध्यापक करते हैं, जो गुरुजी करते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो अध्यापक कहते हैं। बच्चा सबसे ज्यादा अनुकरण करता है देखकर। वो देखता है कि क्या कर रहा है, वैसे ही दूसरा करता है। तो सही मायने में शिक्षक का जो दर्पण तो उसके विद्यार्थी होते हैं, और विद्यार्थियों को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि स्कूल की कैसी स्थितियां हैं। तो सही मायने में अपने को वैसे ही एक रोल मॉडल के रूप में रहना होता है। और एक्चुअल में जब आप जीवन में आते हो तो आपने जिस पद के लिए आप प्रयासरत हैं, मेरा ये मानना है कि आप सबको वो ताकत, वो ऊर्जा सब में है, और आप सबको ईश्वर अल्लाह गॉड वो आपको ताकत दे जिससे आप सफल हो। लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन आप इस पद के योग्य हो जाएंगे, आपका चयन हो जाएगा, आपको सारी चीजें आ जाएंगी, इस पद की योग्यता आ जाएगी, और आप ऐसे ही आप बन जाएंगे तो आप निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा। ऑनलाइन के अंदर भी जो कह रहे हैं, किसी का भी नहीं देख पाई आज, ठीक बात है। चैट के ऊपर भी बहुत मैसेज थे और संभव ही नहीं था इतनी स्थितियों में। और मैंने ये आपके बीच में भी रखा भी है, पूर्व में मैंने कहा है,
और ये काम जो करते करते मैं इस सफर तक पहुंचा हूं। अब मेरे पास काम की बाध्यताएं बहुत अधिक हैं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि प्रथम है तो मैं जहां पद स्थापित हूं वो मेरा स्कूल है, और दूसरे हैं तो आप हैं। लेकिन पहला वही स्कूल है जहां मेरा पद स्थापन है। और उस समय मैंने मना भी कर रखा है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, बहुत से विद्यार्थियों के नाम फीड हैं। मैं चाहकर भी किसी का फोन भी रिसीव नहीं कर पाता हूं, और मैं चाहता भी नहीं हूं। और कोई करे तो भी बाय द वे ऐसा हो कि मैं स्कूल नहीं हूं, किसी कार्य से बाहर हूं, तो मैं फोन रिसीव करता हूं, बाकी मैं फोन रिसीव नहीं करता हूं। सबके नाम फीड हैं, फिर भी नहीं करता हूं। और उनमें से बहुत तो ये थे जिनका चयन हो गया, वो भी किसी न किसी स्कूल में ही है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्कूल में उनके पास भी काम है, मेरे पास भी काम है। और यदि मैं इस तरीके से फोन उठाने लग जाऊं, इससे बहुत से विद्यार्थी नाराज भी होते हैं। सब फोन किया था, आप फोन नहीं उठाते हैं। भाई नहीं उठाऊंगा, स्कूल टाइम में नहीं उठाऊंगा, किसी भी सूरत में नहीं उठाऊंगा। स्कूल टाइम में यदि एक भी विद्यार्थी का फोन उठाता हूं तो जितने भी फोन आएंगे उन सब की जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने सबको समानता से रखा हुआ है। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज कर दे, फ्री होऊंगा तो मैं मैसेज करूंगा, और बहुत जरूरी है तो मैं आपको वापस स्वयं ही कॉल भी करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑनलाइन में या ऑफलाइन आपने जो भी मैसेज किए हैं, पुनः जिन्होंने मैसेज किया उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बुलाऊंगा मैं, हाँ बैठिए, निश्चिंत रहे, आपको बुला लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये प्रतिनिधित्व होता है जो आप बोलने का प्रयास करते हो। स्कूल में भी आपको जाके बोलना है। आपने बीएड की परंपरा से सीखना शुरू किया होगा इसको, जो अब आपको आगे बढ़ाना है। कम ज्यादा बोला जा सकता है, कोई फर्क नहीं है। आधे अधूरे शब्द हो सकते हैं, जबान लड़खड़ाती है, पैर साथ नहीं देते हैं, कोई फर्क नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि मैं पहली बार, लेकिन बहुत अच्छा, ये तो इन्होंने बता दिया, नहीं लगता ही नहीं कि इन्होंने पहली बार बोला है। ये तो बता दिया तो पता चल गया पहली बार बोल रहे हैं। बहुत अच्छे सधे हुए शब्दों के अंदर अच्छा प्रयास था। अब आज ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज टाइम की लिमिट को ध्यान रखें, कम समय, संक्षिप्त बात। मेरा नाम दिनेश कुमार। हाँ ठीक है। मेरा नाम दिनेश कुलदीप है और सर का नाम कुलदीप है। तो सर को मैं कहना चाहूंगा, सर एक आपको हैप्पी वाला टीचर्स डे। मैं रेजिडेंसी स्कूल में रहा हूँ स्टार्ट से, जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा में। मैं मेरे पेरेंट्स की तुलना में ना मैं टीचर्स के साथ ज्यादा रहा हूँ, उसके बाद हॉस्टल लाइफ, यूनिवर्सिटी वगैरह। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि मैं जब +2 में था, मेरे बोर्ड्स के पेपर थे। 7 साल रहने के बाद हमारा टारगेट ये रहता है स्कूल में कि 7 साल के बाद हम एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा, मतलब मैं एज ए सीनियर की जूनियर मुझे फॉलो करें, ऐसा कुछ। तो हमारे मैम हुआ करते थे ओमवती दीक्षित मैम। जनरली हम सब उनको खड़ूस मैम कहा करते थे। वो ऐसे थे कि ना, अगर मैं जा रहा हूं तो मैंने स्लीव्स अभी फोल्ड कर रखी, अगर वो यहां हो तो अभी नीचे करवा देते। पैंट अगर ऊपर नीचे कर रखी है तो ऊपर करवा देते थे। यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, शर्ट बाहर कैसे है, अंदर होनी चाहिए। और हम छोटी छोटी बातें नोटिस करते थे कि मैम ये सब करते क्यों है। कभी नहीं लगा कि मैम मेरे में बाद में जाकर ऐसा इंपैक्ट करेंगे कि मैं उनको हमेशा याद रखूंगा। मेरा एक पेपर खराब हो गया था इंग्लिश का। मेरे उसमें इतने से मार्क्स हैं कि मैं जस्ट फेल होने के थोड़े से ऊपर ही हूं, पर बाकी में 99 भी हैं और उससे ऊपर भी हैं। मतलब ऊपर तो नहीं है, नीचे हैं, 90 वो भी हैं। एक पेपर में ऐसे है कि मैं किसी कारण हो गया था, उस समय मैं ऐसे हो गया था मेरे की जैसे डिप्रेशन टाइप, कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। वो मैम मुझे अपने क्वार्टर पे लेके गए, मेरे लिए स्पेशली मेस का खाना की बंद,
तू मेरे यहाँ खाना खा, मेरा ऐसे मालिश वगैरह किया। उसके बाद मुझे कुछ बातें समझाई, उसके बाद मैंने सारे पेपर्स दिए और मेरे उनमें आउट ऑफ मार्क्स हैं, जो मैं चाह रहा ना उससे अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद सेम चीज मेरे साथ अभी आरएस प्रीलिम्स हुआ था, इससे जो पिछले बार आया ना उसमें मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर्स के लिए या टीचर बनना चाहूंगा। ऐसा कुछ घर वालों ने बीएड के लिए कहा तो मैंने बीएड कर ली। मैं, मेरे सीनियर हैं जेपी भैया भी लास्ट टाइम यहीं से सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कुलदीप यादव सर हैं और तू उनके यहाँ पढ़। मैं यहाँ आया, संस्थान कृष्ण भाई साहब सर, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि मैं उस चीज से ओवरकम कर पाया हूं अभी तक, और मैं अच्छा फील कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी सिलेक्शन लेके जाऊं और एक अच्छा टीचर बनूं। और मैं इसी के लिए सर कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। गलत नहीं है सर उनमें, हाँ ये थोड़ा फनी है, कई लोगों ने सुन भी रखा होगा, मैंने भी 3-4 दिन पहले ही सुना है। ये मेरे टीचर्स के लिए ही है जिनके साथ मैं बचपन से रहा हूं, कि मेरी सचिन मेरी कोहली मेरी धोनी है तू, मेरे सचिन मेरी कोहली मेरी धोनी है तू, मेरी मोहब्बत की दुकान की बोहनी है तू। थैंक यू सर, हैप्पी टीचर्स डे। क्या नाम है? अब दिनेश का तो नाम ही ऐसा जैसे लग रहा है जैसे डबल हो, दिनेश और कुलदीप ऐसे लग रहे हैं दो नाम हो हैं इस रूप में। अच्छा है, अच्छा प्रयास है। और भी कोई बोलना चाहे तो आ सकता है। अच्छा चीजें एक बात ध्यान दे, कई बार कहते ना कि ठीक बोल रहा हूं, अपने को पता रहता है कि सही है, पता रहता है, जो बोलने वाले को शो भी पता रहता है। आ जाओ। शुभ नाम क्या है? सुनील बिश्नोई सर। सुनील जी सर। सबसे पहले मैं मेरे और आप सबकी तरफ से गुरुजी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि वेदों में और शास्त्रों में कहा गया है, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भी पहले साइंस बैकग्राउंड से हूं और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया और कुछ अंक कट ऑफ से अधिक आने के बावजूद पीछे रह गया। तो फिर मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने सजेशन दिया कि आपने एमए कर रखी है ज्योग्राफी में और आप जयपुर आ जाइए और हमारे के प्रिय गुरुजी हैं कुलदीप यादव सर, उनसे फर्स्ट ग्रेड के लिए कोचिंग लीजिए। तो मैं उन्हीं से प्रेरित होकर यहाँ आया और वास्तव में देखा जो गुरु की जो महिमा होती है वो सर हमारे साक्षात सामने दिखते हैं, जो रोज आते हैं रोज जाते हैं, और जो नैतिक कर्तव्य होते हैं उनके पालन में मैं ये मानता हूं कि अगर गुरुजी के कुछ अंश मान लीजिए 10-20% भी मेरे अंदर आ जाए तो हो सकता है मेरा जीवन भी इनकी तरह अच्छा शिक्षक बनने में सफल हो जाए। तो इनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। ज्ञान का जो दीप जलाता है, ज्ञान का जो दीप जलाता है हर राह को जो उज्जवल करता है, ज्ञान का जो दीप जलाता है हर राह को जो उज्जवल करता है, गुरु ही वो सच्चा सितारा है, गुरु ही वो सच्चा सितारा है जो अंधेरे में भी प्रकाश फैलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कौन सा आपका? और भी कोई आना चाहता है जो अपने जो भी सब आ जाओ, आ जाओ, आप आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरे भाई और बहनों को नमस्कार और सर को हैप्पी टीचर्स डे। हम लोग साइंस से थे, हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो हमें लगता था कि हम लोग है ना आर्ट से बहुत पीछे हैं क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं।
बट सर के पास आए तो मतलब एक रहता है कि कभी हम किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो हम टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। टीचर क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। वो ना तो स्टूडेंट को जानते हैं ना उसका नाम जानते हैं, लेकिन सर सारे बच्चों को जानते हैं और एक फादर की तरह सजेस्ट करते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सर के पास चले जाते हैं। सर बोलते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो। अपनी सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कभी डिप्रेस्ड होते हैं, कुछ परेशान होते हैं तो सर के पास चले जाते हैं। मतलब सर हमेशा एक मतलब जैसे एक फादर अपनी बेटी को समझाता है, हमेशा सर ने हमें ऐसे समझाया। मतलब कभी सर से डर नहीं लगा और हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हम पूरा दिन कोचिंग में पढ़े, हम थक गए, लेकिन अगर सर का रूटीन देखे तो हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमें बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत है। और अगर हम सर को फॉलो करें तो हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। बस सर से यही कहूंगी। थैंक यू सो मच सर। साइंस की अब की बार देखा जाए, साइंस वालों की संख्या ज्यादा है, हैं? अंजलि कोटा से आपके बीच में अभी अपने शब्द रखे थे। साइंस आर्ट्स का कोई फर्क नहीं है, आ जाओ ऊपर आ जाओ, कोई फर्क नहीं है। और सही मायने में भूगोल तो साइंस कम आर्ट दोनों के बीच का ही विषय है। और ये एकेडमी की तैयारी अलग होती है, कंपटीशन तैयारी अलग है। इसमें सब बराबर मायने होते हैं। बात एक, किसने कितना समय दिया है विषय को, कितना गंभीरता से पढ़ा है, उस पर निर्भरता है। सबसे पहले माँ सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में माँ सरस्वती को और सर को सादर नमन करता हूँ। उसके बाद सभी बहन भाइयों को सादर नमन करता हूँ और हैप्पी टीचर्स डे सर। एक अपन जो अपने इस कर्तव्य पथ पे प्रयासरत हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि दिन रोज तनाव, डिप्रेस होना, और वो चीज यहाँ आके मैंने सर में देखी। एक दिन सर का मैसेज, उस जो अपना ग्रुप है ना, उसमें 12:30 बजे सर मैसेज छोड़ते हैं। तो सोचने वाली बात है, मैं तो ये सोच रहा था कि ये सर सोते कब है। और एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा मैं। सन 1914 की बात है। एक बहुत बड़ा बिल्डर होता है थॉमस एडिसन। तो उस टाइम उसकी बिल्डिंग में आग लग रही थी, धमाके हो रहे थे। तो उसके बेटे को पता चलता है, उसके बेटे का नाम क्लार्क होता है, और वो जैसे ही अपने पिता के रूम का गेट खटखटाता है, थॉमस एडिसन गेट खोलता है। और गेट खोलने के बाद जैसे ही वो बोलता है कि क्या हुआ, तो बताता है कि बाहर आओ और देखो। जस्ट जैसे ही उसको गेट खोला और सामने दिखाई दिया कि उसकी खुद की बनाई हुई बिल्डिंगों में आग देख रही थी। तो थॉमस एडिसन कहता है क्लार्क से कि तुम अपनी माँ को बुला के लाओ, और वो अपनी माँ को बुला के लाता है। तो थॉमस एडिसन की जो वाइफ थी वो कहती है कि क्या हुआ। तो थॉमस एडिसन कहता है उससे कि शायद इससे सुंदर आग तूने आज तक नहीं देखी होगी। तो उसकी वाइफ कहती है कि आदमी तो पागल हो गया है, इसकी बनाई हुई बिल्डिंगें इतनी दहक रही है और ये कह रहा है कि इतनी सुंदर आग है। फिर उसके बाद में थॉमस एडिसन उससे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक ही लाइन कहते हैं कि आई एम 67 ईयर ओवर ओल्ड बट आई विल स्टार्ट ओवर अगेन टुमारो। मैं फिर करूंगा, कल से करूंगा। तो एक 67 साल का इंसान जब इतना प्रेरित हो सकता है कि इतनी एक बहुत बड़ी असफलता हो जाती है कि इतनी बड़ी उम्र लगा के और यहां तक पहुंचे, और उसके बाद में उसका पूरा तहस-नहस हो जाए। तो लास्ट में अपनी बाड़ी को विराम देते हुए यही 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि नजरें बदलने से नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं होती, दिशा बदलने से किनारे बदल जाते हैं। और हमारे लिए जो दिशा निर्देशन का कार्य कर रहे हैं, वो चीज मैंने यहाँ आके देखी। तो सर से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार ऑफलाइन कोचिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की। पिछली बार 2nd ग्रेड दिया, वो सब्जेक्ट अलग थी, हिंदी से दिया।
प्रोविजनल में हुआ, फाइनल में रह गया। उसके बाद में थोड़ी निराशा हुई, मन ही नहीं था कि मैं पढ़ाई करूं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद थोड़ा खुशी का महसूस आया, आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, वो क्लियर हुआ। तो यहाँ से पढ़ के एक भैया गए थे अपने गांव के, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे इतना तो नहीं पढ़ा जाएगा कि मेंस कर सकूं, क्योंकि पिछले काफी टाइम मेरा खराब हो चुका था। तो सर का नाम बताया कि वहां जाओ और उनसे बेस्ट कोई नहीं। और यहाँ के जो मैंने सर की टाइमिंग मैनेजमेंट, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ सर को। और पुनः हम सब की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे सर। अभी राम भरतपुर से आपके बीच में अपनी बात रखी है। हाँ। आवाज नहीं है। हेलो, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सर को। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं इस संस्थान में आया उससे पहले मैंने कुलदीप सर के, यानी कहीं ना कहीं आप यदि एमए करते हो, आपके साथ वाले तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं तो चर्चे सुनते हैं अपन। तो सभी मेरे साथ के जो अधिकांश थे, एक दो पहले के थे जो सीनियर थे, उन्होंने भी यही कहा कि कुलदीप जी के पास जाना, कहीं मत जाना। एक्चुअल में क्या था कि मैं यहाँ आरजेएस की तैयारी करने के लिए आया था। एलएलबी का स्टूडेंट हूं, मेरे को टीचिंग लाइन से वो थोड़ा आउट, मैं एलएलबी एडवोकेट के पर्पज से आया था। मुझे आरजेएस की तैयारी करेंगे, तो दुर्भाग्य यह रहा कि आरजेएस का फॉर्म फिर नहीं हुआ। फिर सौभाग्य यह रहा कि मैं कुलदीप जी के नेतृत्व में यहां आ गया। तो मुझे बड़ी संस्था में आने के बाद में यह पता चलता है, जो इनका नेतृत्व है, कहने मैं ये तो है नहीं कि आपके सामने कोई मान बढ़ाई के लिए मैं कह रहा हूं, आपने भी देखा है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन है, सभी ने देखा होगा। जो इनका नेतृत्व है हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। इनका जो इस पढ़ाने का जो तरीका है, कैसे भी किसी भी तरीके से आप अध्ययन करके व्यक्तित्व का इनका परीक्षण करना, साइकोलॉजी में अपन पढ़ते हैं कि व्यक्तित्व। तो मैंने इतना बड़ा तो मैं नहीं हूं कि मैं इनका परीक्षण क्या कर सकता हूं, पर जो इनका मैनेजमेंट मैंने जो देखा है, इनका जो नेतृत्व देखा है, वास्तव में जो इतनी काबिलियत तारीफ है कि आज यदि भूगोल विषय में, यदि मेरी नजर में, आपकी नजर में भी, यदि आपकी नजर में भी यदि कुलदीप जी हैं, जब भी तो आप यहां आए हो, आपकी नजर में, मेरी नजर में सबसे बेस्ट यदि भूगोल विषय की कोई शिक्षक हैं तो वो है कुलदीप जी सर। मैं इनको पुनः तहे दिल से पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी तरफ से, मेरे साथीगणों की तरफ से और मेरी तरफ से। सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में भी हमें इसी तरीके से, जिस तरीके से वर्तमान समय चल रहा है, परीक्षाओं का निकट दौर आए, उस समय भी आप इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहें। समय समय पर आवश्यकता रहती है हमें भी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर। मैं बैठा था, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मंच पर आकर के बोलूं, पर सर का जो सर कह रहे थे ना बार बार, आत्मविश्वास लाओ, आत्मविश्वास लाओ। तो मैं बैठा बैठा, मेरे पास में थे मनीष जी, उन्होंने कह रहे थे यार क्या बोल रहे, तो मैं यही सोचा था कि कुछ बोलूंगा कुछ नहीं, शुभकामनाएं दे के आऊंगा, पर जाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं खुद का आत्मविश्वास देख रहा था। ऐसी बात नहीं कि मैं मंच पर बोलता नहीं हूं, मैंने राजनीतिक जीवन में बड़ी बड़ी सभाएं भी की है, ऐसी बात नहीं। एंकरिंग का काम किया है मैंने। अभी थानागाजी में मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनकी एंकरिंग का कार्य भी मैंने किया। हरियाणा के सीएम थे, लोकसभा चुनाव से पहले आए थे, उनके एंकरिंग का कार्य भी किया। पर आज मेरे पास वर्तमान समय में शब्दों का अभाव हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं। पर मैंने मनीष जी को एक ही बात कही कि मैं जाऊंगा, शुभकामनाएं, ओनली शुभकामनाएं देके आऊंगा, और तो मेरे पास कुछ है या नहीं है। आज शब्दों का अभाव जरूर है। कहते हैं कि समर्पण का अभाव, संबंधों की डोर जब तक जुड़ी रहती है, जब तक व्यक्ति में समर्पण का भाव और आपसी समझ ना हो। ऐसे ही समर्पण और संबंधों की जो धनी है वो कुलदीप जी हैं। उनको तहे दिल से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। नाम क्या है? गोविंद शर्मा जी ने बड़े सदैव तुले शब्दों में, देखो
वाणी में भी कितना तेज था, है? हाँ, ये तो आपने भी देखा है। निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित रूप से जब कार्य करते करते अपने अंदर कार्यों में प्रवीणता आई जाती है, तो गोविंद जी थाना गाजी से हैं और निश्चित रूप से, और मैं तो हैरान हो गया कि एलएलबी से आ गई। एलएलबी हालांकि अपने आप में कानून की जानकारी, भारत जैसे देश में सामान्यतः एक जनरल कानून की जानकारी बहुत कम है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब गोविंद जी को अवसर मिलेगा तो इनको अन्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा उस चीज का पढ़ाने में या किसी भी जगह बोलने के अंदर बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इनको कानून की भी जानकारी है और ज्ञान अपने को नहीं पता कब किस रूप में कैसे उपयोग होगा। कितना ही आप ज्ञान के ऊपर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट का तात्पर्य समय, टाइम इन्वेस्ट करें। आपने कितना पढ़ने में इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, वो टाइम आपको कई गुना लौट आएगा, आज नहीं तो कल लौट आएगा आपको। आइए। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सबकी तरफ से सर के चरणों में वंदन। तो एक मोटी मोटी बात तो सबने बताई दी क्या है, मैं तो पर कहने का मतलब है, हाँ, पर इन्होंने, मैडम ने भी बताया, उन्होंने भाई साहब ने बताया, तो मैं भी एक बीएससी बैकग्राउंड से हूँ। तो पहली बार यहाँ मेरे एक दोस्त है राजेश जी, उन्होंने बीएससी से, हाँ, तो उन्होंने पहली बार जब वो मुझे जयपुर लेकर आए तो उन्होंने सर के बारे में बताया। तो मुझे तो पहले तो कोई पता नहीं था कि भाई क्या प्रक्रिया है। तो वो कभी रेड जेल कहते थे, कभी ब्लास कहते थे, कभी ब्रुंस कहते थे, कभी डिमांजिया कहते थे। मैंने कहा कि वही कोई तंत्र वगैरह होते होंगे फिर नहीं, पर इससे जुड़े हुए नहीं तो पता तो कैसे रह सकता है कि ये चीज है। तो यही बात है। देखो, शिक्षक एक दीप की तरह होता है, वो सबको, दीप एक जलता है तो प्रकाश सब और फैलाता है। जैसे कहते हैं ना, अपन सर पढ़ाते हैं, अपन वर्षा पढ़ाते हैं, वर्षा तो बादल हर जगह समान रूप से फैल मतलब होती है, लेकिन सर जो वर्षा के रूप में सब जगह बराबर ज्ञान फैलाते हैं। लेकिन हम में से जो ज्यादा ज्ञान लेता है, उसको अपने जीवन में ज्यादा अप्लाई करता है, सही तरीके से करता है, वो सक्सेस हो जाता है, और नहीं करता है वो अनुभव के आधार पर फिर आगे आगे चलता रहता है। तो मैं तो सर दो शब्द ये क्वार्टर के रूप में तो कहना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोहन जी ने आपके बीच में अपनी बात रखी, और भी कोई आना चाहिए? हाँ, नहीं, दूसरे को नहीं कहें, हाँ, दूसरे को नहीं कहना है। आना है तो स्वयं को ही अपनी बात जो भी रखना चाहिए रख सकता है, दूसरे को नहीं कहना है। नमस्कार सभी को। आज आपको मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और सर को भी। आज आपको शिक्षक दिवस के नाम के एक कहानी सुनाना चाहता हूं। शिक्षाप्रद है। आपको बताना चाहूंगा कि एक बार, बहुत पुरानी बात है, कि समुद्र में आग लग गई थी। तो सभी जीव इधर उधर तहस नहस हो रहे थे, भाग रहे थे अपनी अपनी जान बचाने के लिए जी। फिर एक क्या हुआ कि एक चिड़िया थी तो पास में एक समुद्र था। तो वो चिड़िया चूंच से पानी भर भर के आग बुझाने के लिए जा रही थी। तो उसको एक हाथी मिला कि तू क्या कर रही है, तेरे से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने बोला कि मेरे से आग बुझे या न बुझे, लेकिन मेरा नाम आग बुझाने वाले में से होगा, और आपका नाम आग देख के भागने वाले में से होगा। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि आपके सामने कितनी ही बड़ी परेशानी आए
तो आपको परिश्रम करता रहना चाहिए और उसका डटकर सामना करता रहना चाहिए। और जैसा अब आपके सामने कुलदीप जी सर हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से हमको शिक्षक बनने की शुभकामनाएं प्राप्त होगी। जी सर, थैंक यू। अभी आपके बीच में मनोज जी आई थी और जानकारियां इतना जरूर है कि आप जो भी मंच पे आए तो उनकी बातों पे एक बार ध्यान दें, सुने और उनका प्रोत्साहन भी करें। भाई जिस रूप में मंच पे हैं वैसे अपन भी प्रयास करते हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे गुरुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ कोचिंग आने से पहले मेरी जो मतलब वो दिनचर्या थी या फिर समय था उसको बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ कोचिंग आने से पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। तो जैसे मैं गांव से डेली 7 बजे जाता था, पैदल जाता था, तो वहां पर एक रास्ते में एक टीचर का घर पर था, वो गवर्नमेंट टीचर था, वो लेक्चरर हुआ था हिंदी से। तो वो मेरे से बोलता है, यार तू डेली डेली कहाँ जाता है? बोले यार मैं स्कूल जाता हूँ। उस टाइम में 2 स्कूलों में पढ़ा था, एक तो सब्जेक्ट 9वीं 11वीं 12वीं को ज्योग्राफी। उसके बाद में ये बोलते थे, यार तू बेफालतू में तेरा टाइम खराब कर रहा है। बोले क्यों? बोले यार मेरी कंडीशन ऐसी है। बोला मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बोले यार तू ऐसा कर, तेरी सब्जेक्ट से ज्योग्राफी से तेरी एमए हो गई तो तू ऐसा कर, तू तैयारी कर फर्स्ट ग्रेड का। पिछली बार तेने रीट का दिया था? मैंने हाँ दिया था। बोले 2 गुना में रह गया था मैं। अच्छा। तो उसके बाद में जैसे वो बोलता था, बोला तू कब जाएगा यार तू? वो मुझे डेली बोलता था कि बोले तू कब जाएगा तैयारी करने? बोले मैंने उससे झूठ बोलता था, बोले मैं 10 दिन पीछे जाऊंगा। बोले 10 दिन पीछे जाऊंगा। लेकिन मैं जब भी सुबह जाता था तो वो मास्टर मुझे रास्ते में मिलता था उसमें। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया था कि ये मुझे जरूर मुझसे यही बोलेगा कि बोले तू तैयारी करने कब जाएगा। तो मैंने वो रास्ता चेंज कर दिया। फिर मैं जंगलों से होकर गुजरता था। हाँ, फिर मैं जंगलों से होकर गुजरता, खेतों में होकर जाता था, मतलब लॉन्ग रास्ते में होकर जाता था। उसके घर के सामने से शॉर्ट पड़ता था, लेकिन उसके बाद में लॉन्ग जाता था मैं, मतलब डोरों पे सरसों में है लेकर के जाया था। मुश्किल से 3-4 महीना मैंने ऐसी काट दी। बोला आज जाऊंगा। उसके बाद में मेरे छोटा भाई है, 2 भाई है, एक का तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया और एक का उसमें एसएससी जीडी में सीआईएस से पोस्टिंग मिली। उसके बाद में फिर मैं तुरंत जिस दिन वो वहां पर ड्यूटी पे गए थे ना, उसी दिन मैं यहाँ पर आ गया था तैयारी करने। तो मेरी यार राय यही है कि आप तैयारी करें अच्छी तरीके से, क्योंकि सबकी कंडीशन ऐसी ही है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी का शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आवाज की टोन और जो भाषा है ना राजस्थान में, वो अपने आप पता चल जाती है। एक विद्यार्थी ऑनलाइन से कह रहा है ये भैया तो भरतपुर से हैं। तो कहीं न कहीं भाषा में स्थानीय पुट रहता ही है, कितना ही हो फिर भी थोड़ा बहुत परिवर्तन। और ये तो बहुत ठीक ढंग से हिंदी बोली है, भरतपुर की बोलते तो आप समझ में नहीं आती। हाँ, क्योंकि मैं अच्छे ढंग से परिचित हूं। तो जो मूल रूप से ब्रज के रूप में भरतपुर की जानी जाती है। और देखो कैसी बात है कि देखो ये स्थितियां, मैं कह रहा हूं आर्थिक रूप से परिस्थितियां बहुत परेशान करती हैं निश्चित रूप से। और जब आप ये कह रहे तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, सामान्यतः फीस का जो कोरम रहता है उसको आपने शायद ध्यान दिया हो तो कोचिंग की फीस को पहले से बढ़ाया गया है। विद्यार्थी पहले आए कम रही, उसके बाद ज्यादा बढ़ाई है। ठीक है, और जिसकी परिस्थितियां रही है तो जहां भी एक्चुअल में लगता है तो हम प्रयास करते हैं कि उसको मदद मिले, पैसे के कारण वो नहीं पढ़ पाए ऐसी स्थिति नहीं हो। लेकिन ये भी देखा गया है
यदि आपने शुल्क नहीं रखा है और फीस नहीं रखी है और विद्यार्थी बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करके लाता है, क्योंकि ना कई दिनों 2-3-4 महीने तो ऐसे ही व्यतीत कर दिए, आर्थिक दृष्टि से स्थितियां ठीक नहीं थी। और अपन समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थितियों में जब स्थितियां ठीक नहीं रहती हैं तो अपने को किस तरीके से काम किया जाता है। और इसलिए हमेशा जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, अभाव बहुत बुरी चीज है, लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज है। अभाव बुरी लगता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, ये अभाव है, बुरा लगता है, लेकिन अभाव बहुत जरूरी है। अभाव नहीं हो तो अपन काम नहीं कर पाए। एक निर्धारित रूप में अभाव होता है तो अपन काम कर पाते हैं। चलिए, और भी कोई आप में से आना चाहे तो। और जीवन में केवल इतना ही नहीं है, विद्यार्थी जीवन की जो स्थितियां होती हैं, अपने को ये प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। पढ़ने की जो स्थितियां हैं, समय के साथ मैं आपसे पहले भी कहा था, सबका जीवन समान नहीं है। आज मेरी और आपकी परिस्थिति में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। मैं इतना बेचैन और मेरे कोई तनाव नहीं है, लेकिन आपको बार बार तनाव भी आता है। और तनाव निश्चित रूप से आना स्वाभाविक है कि तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, भर्ती कब आएगी, इतने बहुत से इश्यू हैं। मैं कहता हूं 90% वो विद्यार्थी होते हैं जो किसी न किसी रूप में चाहते हैं कि भाई शीघ्रता से कोई नौकरी की व्यवस्था बने, प्रयासरत रहते हैं किसी भी रूप में। जीवन कहां शुरू होता है ये आपको हमको नहीं पता है, लेकिन अपन प्रयास है कि अपन जो उद्देश्य लेके चलते हैं उस उद्देश्य की तरफ ही बढ़ते हैं। लेकिन मैंने जीवन में एक ही चीज को सोचा और समझा है, और मैंने अभी आपके बीच में चर्चा की थी, आप में जितनी क्षमता और ताकत है उतना आप शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट कर देना। चाहे आप आज के दिन आपके लिए इन्वेस्ट आपका पैसा है, भाई आप जयपुर में आए हो, रहने का खर्चा है, कोचिंग की फीस है, ये एक इन्वेस्ट है। टाइम भी इन्वेस्ट है। ये आप जितना समय पैसा खर्च कर देना, आप पूरा जीवन आपका आगे है। आप लास्ट में जाके देखना, आगामी 10, 12, 15 साल बाद जितना आपने शिक्षा के ऊपर जितना इन्वेस्ट किया है, कई गुना लौट आएगी। जितना सोच नहीं सकते उतना लौट आएगी। ये आज समझ में नहीं आएगा, ये उसी दिन समझ में आएगा जब ये लौटाना शुरू होगी। और सही मायने में ये देखा जाता है कि विद्यार्थी अपना काम करते करते ही जाता है, उसको पता नहीं कब उसका रास्ता पूरा होता है और कब उसकी नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन है, समाज परिवार में है, क्या उसकी जो परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों का नजरिया बदलता है। और शिक्षक जैसा पेशा जो केवल ऐसा नहीं कि अपन अपने लिए कर रहे हैं, सही मायने में अपने को यही लग रहा है नौकरी मिल जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं। शिक्षक ऐसा पेशा है जिसमें आप समाज के लिए कितने ही गुना कार्य कर सकते हो, समाज में कितना ही बेहतर काम कर सकते हो। आप में से ऐसे उन समाजों के भी विद्यार्थी हैं जिनके समाज बहुत पिछड़ी स्थितियों में है, जिनमें बहुत कम विद्यार्थी हैं जो कि अच्छे पायदान तक पहुंचे हैं। मैं कह रहा हूं वहां आप आइडियल हो सकते हो। पिछली बार भी आप देखा, करौली से संजय था जो अपने गांव का पहला लेक्चरर बना था, है अनुसूचित जाति से, तो वो अपने गांव के अंदर एक आइडियल है। पता चला रिट के अंदर फेल हो गया था, रद्द हो गई थी परीक्षा, और लेक्चरर बन के गया है। तो कई बार अपन जिस परिवारों में अपन रह रहे हैं, जहां परिस्थितियों में रह रहे हैं, वहां लोगों की सोच बदल जाएगी, आप काम करके दिखाएंगे तो। और समाज में भी जब भी कोई काम होता है, आप देखते हो अधिकांश काम निर्धारित रूप में आपको मिलेंगे ही, लेकिन ये जरूरी है कि आप उन मानक और नियमों को भी धारण करें। केवल इतना नहीं हो सकता है कि अपन केवल
पैसा ही ऐसा है, पैसे के साथ अपने को सारी चीजें हैं। एक टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो केवल उसके शब्दों से नहीं है, उसका बाह्य वातावरण भी है, उसकी वेशभूषा क्या है, उसका पहनावा क्या है, उसका बाह्य वातावरण क्या है, ये सब उसका ड्रेस कोड है। आप कैसी ड्रेस पहन रहे हैं, बच्चों के सामने आप कैसे प्रस्तुत हो रहे हैं, ये आपकी एक आइडियल रूप में है। और बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, ये स्थितियां जब देखते तो अपन देखते हैं कि शिक्षक एक ऐसा पेशा है जो सर्वांगीण विकास की बात करता है। वो केवल यहां बखान उसका होता है, आप स्कूलों में भी देखते हो तो बहुत अच्छे अंक लेके आता है, लेकिन आपको विद्यार्थी का शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, उसका बौद्धिक विकास में भी कैसे उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है, समाज के प्रति, बड़ों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, गुरुजियों के प्रति कैसा सत्कार होना चाहिए, ऐसी भी स्थितियां होती हैं। कई बार तो अपन ही कह देते हैं, आपस में भी अपन देख लेते हैं, कई बार कह देते हैं। आज जो पिछले वाले बैच में हमारी छात्रा थी युक्ति शर्मा, उसको थोड़ी दिक्कत थी और वो खाना क्लास में खाती थी। शायद उस टाइम के बैच में कोई विद्यार्थी रहा होगा, अब तो शायद, तो मैंने एक दिन क्लास में कह दिया कि भाई आप क्लास में खाना नहीं खाओगे। तो उन्होंने कहा कि साहब और कहां जाऊं तुम्हें खाने के लिए, विद्यार्थी है अब, लेकिन मेरे को तो सबको सुनना है ना, और हर विद्यार्थी अलग अलग मत रखता है, अलग अलग विचार रखता है। मैंने कहा कि बेटा आप क्लास में मत खाओ, क्लास में इससे ठीक नहीं रहता है। अगर जब आप खाना खाते हो तो पड़ोसी भी देखता है, उसका मन करे खाने को, है, और एक डेकोरम नहीं है। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, उन्होंने कोई एक दो शब्द बोला तो उसके बाद कहीं उनकी मदर भी टीचर है, तो उन्होंने कहा कि सर ने मेरे को क्लास में खाने के लिए मना कर दिया, तो उनकी मदर ने भी धमकाया कि आपने गलत किया। शिक्षक का पेशा है, जब उन्होंने कहा था तो आपको नहीं खाना चाहिए था। उन्होंने उस समय भी कहा कि साहब गलती हो गई, कोई बात नहीं है, अपन इस पेशे में है। लेकिन आज मैं कह रहा कुछ दो चार मैसेज देखा, तो आज उनका मैसेज मैंने देखा तो उन्होंने वापस सॉरी लिखा हुआ था। अगर साहब उस दिन मेरे से गलती होगी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आज मेरी समझ में आया और मेरी मां ने भी डांटा। मैंने कहा क्या फर्क है, आप तो अभी इतनी फर्क है आप में मेरे अंदर, मैं इधर हूं आप इधर हैं, कुछ दिनों बाद आपको इधर आना है। इधर आने का सेंस स्कूलों में आपको जाना है। लेकिन मैं कहता हूं यदि अपन गलती करके भी इस बात को समझ लेते हैं कि गलती हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है, गलती को स्वीकार नहीं करता है। और मैंने गुरुजियों से सीखा, हमारे जब विनय सर पढ़ाते थे दिल्ली, तो कहते थे कि गलती हो सकती है, मानवीय भूल है, खूब गलतियां होती हैं। कई बार तो हमारे साथी या जिनका फोन आ जाता है, जिन्हें बहुत अर्जेंट, मैं क्लास में विभाग के अलावा नहीं उठा पाता हूं, और शाम को क्लास के बाद फ्री हुआ और मेरे माइंड से स्लिप हो गया, तो अगले दिन दोबारा कॉल आता है तो मैं देखते देता हूं कल फोन किया था, फोन नहीं किया। मैं कहता हूं भाई सॉरी, गलती हो गई, मेरे ध्यान नहीं रहा, स्लिप हो गया। तो हो सकती है किसी से भी। तो मैं कह रहा हूं आज युक्ति शर्मा की गलती नहीं है, लेकिन कम से कम उसने सीखा है, आगे वो बच्चों को सिखाएगी अब भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और ये शिक्षक का कार्य है। कई बार मेरे से भी कोई जानकारी, कोई डाटा है, आगे पीछे मिसमैच होता है, मैं तो भी क्लास में आके ठीक करवाता हूं। मेरी यदि गलत जानकारी से और वो प्रश्न आके आपके भविष्य को खराब कर दे मेरे अहंकार के कारण, ये उचित नहीं है। अपनी गलती से, गलती किसी से भी हो सकती है, किसी भी स्तर पे हो सकती है, ऐसा नहीं है। आपको मैं उदाहरण दूं, गलती मानना नहीं मानना राजनीतिक जीवन के अलग पहलू हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, पिछली सरकार में किसान आंदोलन होने के बाद किसान बिल को सरकार ने वापस लिया। हालांकि हो सकता है कि पूरा बहुमत था, सब चीजें थी, और सार्वजनिक रूप में नहीं कहा होगा कि गलती हो गई,
लेकिन यदि चीजें गलत होगी तो वापस लिया जा सकता है, क्या फर्क हो गया उसमें, किसी से भी हो सकती है। और कई बार आप ना चाहते हुए अनायास बुलाया जाता है। मैं स्कूल लेक्चरर था जिस स्कूल में मैं 10 वर्ष रहा, वहां हमारे पीटीआई जी लास्ट रिटायरमेंट के आसपास थे, और मैं उस समय आपके टाइम वाली स्थितियों में नया नया ही गया था। तो प्रार्थना के समय कोई बात थी और वो बात बोलनी हुई, तुरंत मेरा रिएक्शन हो गया। रिएक्शन हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा, कुछ समय बाद में समझा गलत कह दिया है, ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। मैंने प्रार्थना के बाद उनसे सॉरी मांगी, पीटीआई जी गलती होगी, मेरे को नहीं पता था, लेकिन मेरे अनायास ही ऐसा निकल गया। मेरे से बहुत बड़े भी थे, और बड़े नहीं, यदि छोटों को भी अपन कह देते हैं तो भी गलती मान लेनी चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है। एक विद्यार्थी को हर जानकारी सिखाना ये शिक्षक का धर्म है, और उसको सभी पाठ, ऐसा नहीं है केवल आज का समय थोड़ा बदला है। आपके समय में गुरुजी पीटते थे क्या? पीटते थे? अब आपके लिए एक चैलेंज है, मैं तो उस चैलेंज में हुई, हां आपको भी चैलेंज है। पीट नहीं सकते बच्चों को, और कुछ चीजें ऐसी हैं, आप पुराने जितने भी हैं अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, उन्होंने खूब पीटा है, ठीक है, और पीटने के डर से खूब याद करके जाते थे। और कई तो ये थे जो याद नहीं करके आता, पीछे पीछे जाके बैठता है, सामंत बैक बेंचर के रूप में बन जाते। लेकिन गुरुजी तो देख लेते कहां हैं। क्लासों में कितनी बड़ी संख्या की स्थिति है, जो रोजाना पूरे वर्ष भर पढ़ाएं तो पता ही चल जाए। और खास बात यह थी, कुछ समय की पिटाई भी ऐसी थी, गुरुजी ने पीट दिया तो घर और नहीं बताते थे, घर बताएं तो घर वाले संकट। आज का समय थोड़ा बदला है, जो आपके लिए चैलेंज है, कि आप आने वाली स्थिति में हो, और आप जिस परिस्थिति से गुजरे हो वो परिस्थितियां अब बदली हैं। और पता चलता है कि अब ज्यादा अपन बच्चे को, यदि कहीं आपने थोड़ा सा मारपीट भी कर दी, 2 चांटे भी लगा दिए, तो हो सकता है बच्चे के 2 की जगह 4 आंसू निकल गए, तो माँ बाप उसके पक्ष भी ले लेते हैं। बल्कि शिक्षक, जब जिस दिन आप स्कूल में जाओगे ना, और स्कूल में जब आप प्रवेश करोगे, आपके हृदय इतनी गहराई से भर जाएगा, आप बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं कर पाओ, कभी जीवन में कर ही नहीं सकते आप। शिक्षक कभी कर ही नहीं सकता। और किसी बच्चे को गलत भी पीटा है तो अनजाने में पीटेगा वो, जानबूझकर ऐसा नहीं है कि इस बच्चे को पीटा जाए। शिक्षक का भाव ही ऐसा है। जब आप स्कूल में प्रवेश करोगे ना, तो अपने आप ही आपकी चीजें बदल जाएंगी। जब आपको तोड़ने के लिए तराजू देगा ना, तो तोड़ने के लिए तराजू देने के बाद आप गड़बड़ करने की स्थिति में आपका हाथ कांपेगा, गलत नहीं कर सकते आप। और यदि पूरे जीवन भर आपने अच्छा कार्य किया है, तो आज नहीं तो कल चीजें बहुत तेजी से फैलेंगी। कहते हैं कि सम्मान, सही मायने में कई बार रहता है कि सम्मान को अपन पकड़ने की तरफ चलें तो सम्मान नहीं मिलेगा। जैसे तितली होती है, बच्चे रहते हैं, तितली को पकड़ते हैं, तितली उड़ के थोड़ा आगे बैठ जाती है, फिर उसके पास पहुंचे, फिर तितली उड़ के आगे बैठ जाती है। तितली वो सम्मान है। आप शांति से खड़े हो जाइए एक ही जगह, तितली आपके कंधे पे बैठेगी आके। शांत भाव से काम करें, लेकिन ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये अथक प्रयासों का परिणाम है। सम्मान के लिए अपन पीछे पीछे घूमेंगे, भागेंगे तो नहीं मिलेगा। आप शांत भाव से अपना काम करें, सम्मान आपको ढूंढता फिरेगा, लोग अपने आप आपके पास पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत गुरुजी देखे हैं। मैं पिछले दिनों नागौर में गया था, तो नागौर में जिस स्कूल में गया, वहां पूर्व विधायक थे, तो उनके शादी के कार्यक्रम में गया था। और उनके वैसे नहीं जाना था, उनके परिवार से एक बिटिया अपने यहाँ पढ़ के गई थी, जो जिसकी नौकरी लग गई, तो उसकी शादी के कार्यक्रम में गया था मैं। मुन्नी डूडी के कार्यक्रम था उनके।
मुनि डोडी नाम की छात्रा रही है अपनी। तो उसके घर गया तो तब उन्होंने कहा कि उनके परिवार में उनके जो थे वो पूर्व विधायक रहे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल को विजिट करो, आप आए हो स्कूल में। तो मैं स्कूल देख के आया, और स्कूल में देख के आया तो मेरे को पता चला कि एक दो शिक्षक ऐसे हैं जिनको सरकार ने ट्रांसफर करने के बाद भी गांव वाले जबरदस्ती वापस ले आए। मैंने कहा ऐसा क्या? तो उन्होंने कहा कि हर बच्चे को स्कूल ही नहीं, वो यही रहते हैं गांव में, और शाम को जाकर भी देखते हैं, इधर उधर जहां भी घूम के देखते हैं कौन बच्चा कितनी पढ़ाई करता है। अतिरिक्त क्लासें भी जहां जरूरत है उसके अनुसार, इंग्लिश के टीचर हैं वो। तो मैंने देखा कि जब इतनी मेहनत करने वाले जब वहां की स्थिति में है, और उनका अभी कोई ऐसा नाम नहीं है विशेष रूप से कहीं अखबारों में आता हो, लेकिन मैं देखता हूं कि शिक्षक कितने समर्पण भाव से कार्य करता है। जो अबनेर के पास से लेक्चरर हैं और अभी 4 साल हो गए, तो रोजाना सूचनाएं सुनती हैं, अखबारों में आती हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें राजनीतिक बातें ज्यादा होती हैं, उनकी पोस्टिंग उधर नागौर की तरफ है। तो उन्होंने कहा कि जयपुर में साहब ये हो गया स्कूल में, ये हो गया स्कूल में। मैं तो यहीं अच्छी हूं, घर से दूर है, फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन है, अच्छा पढ़ा रही हूं, अच्छे ढंग से रह रही हूं। सही मायने में शिक्षक सही रूप में वही है जिसने अपने व्यवसाय के लिए समर्पण किया है। और इसलिए मैंने आपसे भी कहा था कि आपको भी जब अवसर मिले तो पूरे मनोभाव से ही आप काम करें। और मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी, आप उन बच्चों को पढ़ाओगे जो आपके नहीं है, और आपके बच्चों को कोई और पढ़ाएगा। आपके बच्चे आपसे पढ़ेंगे भी नहीं, कितना ही पढ़ा लो आप, आपसे नहीं पढ़ेंगे। और अपन कितना ही कह दो वो यही कहेंगे हमारी मैडम ने ऐसा कहा है, यही है। आप उनके सामने ज्यादा नहीं चल पाएगी। तो ये देखो बहुत अच्छा बेहतरीन है। तो अपने को ये प्रयास करना चाहिए, जहां भी अपने को बच्चे मिलते हैं, जिस भी स्थितियों में अपने को पूरा जितना समय मिलता है। कई बार रहता है कि मैं इतने कम रहूंगा, मैं तो बहुत दूर आ गया, मैं तो इतनी दूर गांव में आ गया, मैं तो 500 किलोमीटर दूर आ गया। जितने दिन आप हो उतने दिन तो आप पूरे मनोयोग से करो, अन्यथा रहना तो है ही। और व्यवस्थाएं जैसी बनी हुई है, मैंने पूर्व में एक बार चर्चा की थी। हाँ, ठुकाई के बाद कह रहे हैं बताना, घर में बोनस ठुकाई होना होता है। अब ऐसी स्थितियां नहीं है पीटने की तो, लेकिन रहता है। पुराने समय में हमारे गुरुजी एक स्थानीय भाषा में कहते थे, गुरुजी की चोट और विद्या की पोट, ये कहते थे सामान्य तौर से। और दंड का कोई प्रावधान था, और यदि दंड का प्रावधान नहीं होता तो पुलिस थाने बनाने की जरूरत नहीं है। पुलिस के नाम से तुरंत आदमी डरता है, इसका दंड से डर रहा है। कई जगह जब कठोर नियम होते हैं, जब पता चलता है अगर नियम कानून कठोर है तो व्यक्ति गलत कार्य करने से डरता है, रुकता है, दंड है। आप बच्चे को कभी पता है कि गुरुजी को गुस्सा आ गया तो पीटेंगे, तो बच्चा चुप हो जाता है, आपकी आंखों को देखकर ही चुप हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा आज गुस्से में है। और गुस्से में नहीं है तो आपके सामने खूब आसानी से अच्छे ढंग से रहेंगे। हाँ, बुला लेंगे, आपको बुला लेंगे अभी जो आना चाह रहे हैं। पुराने समय में जो मैं कह रहा था पीटने की स्थिति वो बंद हो चुकी। अब भी आप देखो कुछ बच्चों को दंड देना जरूरी होता है, और बिना दंड के बच्चा मानता नहीं है, आप कितना ही कर लें। तो जरूरत है तो उस जरूरत के अनुसार ही उसको दंड दिया जाए, उससे अधिक नहीं। हाँ, आ जाइए। क्या नाम है? विकास। कहाँ से? चाकसू से। आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और जब मैं बोल रहा हूँ मेरा दिल धड़क रहा है, पैर कांप रहे हैं, तो असना मत। पहली बार आया हूँ, 24 साल एज हो गई है,
कभी मौका मिला नहीं। और ऐसी स्कूलों में पढ़ाई हुई जहाँ पीटते थे टीचर। आप सभी मतलब उसी जनरेशन से आते हैं अपन, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, ग्रामीण परिवेश में एजुकेशन हुआ और टीचर बहुत धुलाई किए थे, इसमें झूठी बात नहीं है। पीटते भी थे, सभी पिटे हुए हैं। और मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन मैं भूल रहा हूँ। तो सर को और आप सभी को टीचर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे साथ एक भैया बैठते थे पीछे, तो उन्होंने सर के व्यक्तित्व, उनके सरल स्वभाव और विनम्र कैसे रहते हैं इनके बारे में उनको कुछ पूछना पर एक कहानी के रूप में उन्होंने एक कहानी लिखी थी सर के बारे में। उनका मूल उद्देश्य यही था कि सर आप इतना बिजी रहने के बावजूद इतना सरल कैसे रह लेते हो, इतने सहज कैसे रह लेते हो। तो कुछ जरूरी काम था, वो चले गए, वो कहानी मुझे देके गए थे। तो मैं पीछे बैठा था कि सबको बोलने दो, क्या ही बोले, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है तो सर मैं एक वो कहानी बताऊं। मैं पर्ची निकाल लेता हूँ। सर बोलो। ऊर्जावान, धैर्यशील व विनम्र स्वभाव के धनी गुरुदेव को मेरा अशेष प्रणाम। सर मैं आपसे बहुत दिनों से पूछना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। सर आप सुबह जल्दी उठकर कोचिंग व भारी यातायात वाली सड़कों से गुजरते हुए स्कूल जाते हो और जयपुर की सड़कों पर तो विशेष रूप से औरतों व लड़कियों से बचकर साधन चलाना होता है। क्योंकि उन्हें भी पता नहीं रहता कि वह किस दिशा में गाड़ी व स्कूटी चला रही है। सामने से आ रहे साधनों को तो वो अंगुली से इशारा कर कर बताती है कि उस दाई तरफ जाना है या बाई तरफ जाना है। इन तमाम तरह की चीजों से होते हुए आप स्कूल पहुंचते हो, फिर वहां दिन भर मैडमों को समझाते हुए आप फिर उसी भारी यातायात वाली सड़कों से होते हुए कोचिंग आते हो। लेकिन आपके स्वभाव में तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन बॉस आए, सर वो बॉस आए थे ना आपके, उस दिन बॉस आए तब वो बता रहे थे कि मैडम बहुत कड़क है। तो आप मैडम के पास भी मुस्कुरा देते हो। सर मुस्कुराना ही एक चारा है, वहां आप कर भी कह सकते हो। इन तमाम तरह की चीजों से गुजरते हुए भी आप हमेशा विनम्र व शालीन रहते हो। सर मैं तो जयपुर की सड़कों पर गाड़ी चलाता हूं तो तनाव से भर जाता हूं, और विशेष तौर पर तो महिला व लड़कियों से बचकर गाड़ी चलाना होता है, क्योंकि वो खुद गाड़ी ठोक कर इल्जाम लगा देती है कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। लेकिन सर आप गाड़ी चलाते हुए भी जब क्लास में आते हो तो बहुत ही शांत विनम्र रहते हो, प्रश्नों का मुस्कुराकर जवाब देते हो। सर इतना व्यस्त होते हुए इतना काम करने के बाद भी इतना शांत, विनम्र और सरल कैसे रह लेते हो? आप सुबह उठकर कौन सा योग करते हो, कौन सी साधना करते हो, इतना विनम्र होते हो, या ऐसा क्या करते हो जो इतना विनम्र रहते हो? सर हम तो आपका 5% भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई करने का काम है, घर से पैसे आ जाते हैं, फोन चला लेते हैं, कहीं जाए आते हैं, फिर भी तनाव से बढ़ जाते हैं। तनाव रहता है, बहुत कष्ट रहते हैं, और कभी कभी बहुत बुरे ख्याल भी आते हैं लटकने वटकने के। तो सर इसमें पैराग्राफ में कोट कर लिखा हुआ है कि सर जरूर जरूर बताए इतने विनम्र, सरल और सहज कैसे रहते हो। और इन्हीं अंतिम पंक्तियों के साथ कलाम साहब की कही बात कि इस देश के सबसे अच्छे दिमाग क्लास की लास्ट बेंच पर मिलते हैं। आपका एक विद्यार्थी उन्हीं लास्ट बेंचों में से। धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि 31 सितंबर को मेरा फर्स्ट दिन था यहाँ पर जब मैं आया था। 1-2 महीने के अंदर ही पर्ची मैंने खुद लिखी थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई सर को देने की, मतलब बोलने की, क्योंकि कभी मंच पे आने का मौका ही नहीं मिला। कोई भैया नहीं थे, वो भैया मैं ही था जो पीछे बैठता था, जो मैं सर के लिए लिखा था ये। और सर ये शायद 8-10 महीनों से मेरे बैग में थी। आज मैं ढूंढ रहा था बहुत देर से कि ये घर नहीं रह जाए, क्योंकि कभी था कि कभी पहुंचेंगे, लेकिन वो सर कभी यहाँ से वो हंसते थे ना, तो मेरा तो पैर कांपते थे, मैं दूसरों को देखता था, हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज यहाँ आकर महसूस हो रहा है कि नेता भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा बोलेंगे भी और लोगों के लिए भी काम करेंगे। और सर कुछ पर्सनल बात बता दूं मैं, मतलब कुछ, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, आप सबके लिए पता नहीं ताजुब हो सुनने के लिए। मेरे परिवार में 40 सदस्य हैं, एक चूल्हे पर रोटी बनती है आज भी, इस 21वीं शताब्दी में, इस कलयुग के अंदर
3 दादाजी और का परिवार है, उनके 8 लड़के हैं और उन्हीं मतलब 8 पापा ताऊ और मैं तीसरे नंबर, मेरा तीसरा नंबर आता है। 2 बड़े भैया है जो ऑलरेडी सेट है। तो एक ऐसे परिवार से आता हूँ, तो मैं सोचा कि आपको कुछ बताऊं कि जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा आ जाता है चला जाता है, इसमें प्यार और शालीनता, एक दूसरे की इज्जत, वो बहुत जरूरी है। मेरे गांव में हालत ये है कि बहुत अच्छे अच्छे परिवार, जिनकी, मेरा गांव पड़ता है कुमारी आवास चाकसू तहसील के अंदर, उनका मृदाओं से जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत थी, उनसे रिश्तेदारी है। आज वो किसी के गोली चला रहा है, चाकू घूस रहा है, तमाम तरह की लड़ाइयां जमीन विवाद। हमारा परिवार इतना बड़ा है, आज तक मैंने किसी से लड़ते हुए नहीं देखा। मेरे पापा खुद प्रिंसिपल है सर, चाकसू की एक बहुत बड़ी पंचायत है कादेड़ा, वहां प्रिंसिपल है, अशोक चौधरी नाम है। तो मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन उनसे कभी सुना था, तो उन्होंने कहा था कि मैं झोपड़ी में रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन जायदाद के मामले में मेरे भाइयों से कभी नहीं लड़ूंगा। और इस परिवार को संभालने का पूरा जिम्मा मेरे दादा के ऊपर था, जिनका जो 77 के अंदर सरपंच भी रहे। 26 साल की उम्र में, पहले पढ़े लिखे हो। आपने कभी देखा हो तो हवा महल के सामने मानक चौक एक स्कूल हुआ करती थी गवर्नमेंट, मेरे दादाजी उसमें पढ़कर गए हुए थे। ये बात थी 70 के बाद की। फिर वो 26-27 साल की उम्र में घर गए और उस टाइम सरपंच बने। वो आगे जा सकते थे, मुझे पता था, वो हमारे एमएलए बनने का भी मौका मिल जाता बाद में, लेकिन उन्होंने ये कहा, उस बुजुर्ग आदमी ने, 80 साल से ज्यादा एज है उसकी। ये अभी मैं लास्ट बार गाँव गया था, तब वो किसी को बता रहे थे कि आपने, हमारे क्या है कि गाँव में स्कूल है 12 तक, वो जो औषधालय होते हैं ना, वो तो वो दादाजी के पास आते रहते थे। तो दादाजी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपके परिवार में किसी ने चुनाव में नहीं लड़ा, आप लड़ सकते हो और जी सकते हो। तो उस 80 साल के आदमी ने एक बात बोली जो मुझे बहुत छू गई, कि राजनीति के अंदर दूसरों को मौका देना भी जरूरी होता है। उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़े और पिछड़े तबकों के लिए बहुत अच्छा काम किया हमारे गांव में, वो आज भी मानते हैं। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हाँ, सर वो मतलब सोचा नहीं था ना जाऊंगा बोलने के लिए, तो मैं गिफ्ट नहीं ला पाया आपके लिए। तो मैं क्या सर, एक मतलब शुगर फ्री है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मैं च्युइंगम खाता हूँ, सातों को भी खिलाता हूँ, तो सर आपके लिए है। देखो, बोलते बोलते बीच सेशन में विकास जी भी आपके बीच में आ गए, और आज मैं देखा है आप तो बड़े ही बेहतरीन रूप में हो। LLB हैं, 40 सदस्य एक परिवार में, ये तो बड़ा ही ताजुब है। 40 सदस्य होना आसान काम नहीं है। 40 में ये भी नहीं पता चलता है खाना किसने खाया है? और ये विकास जी जो कह रहे हैं, जहां इनके फादर भी पोस्टेड है, वो सब मैं क्षेत्र से परिचित हूं। और मैं 2019 का जो पिछला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव था, तो वहां सेक्टर मजिस्ट्रेट था, उसी चाकसू क्षेत्र में। और इनके पास ही ये जानते हैं, पहाड़िया ग्राम पंचायत है, उस पहाड़िया ग्राम पंचायत में 3 साल प्रिंसिपल भी रहा हूं। तो उस सारे क्षेत्र से मैं परिचित हूं। और अच्छी बात है कि बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूं कि आज भी इतने संयुक्त परिवार हैं, हर इस तरीके से परिवारों को चलाया गया है। और जैसा प्रयास किया, मैं देखा कि आप में से जो भी आए बहुत बेहतरीन बोले हैं। मैं तो सही मायने में आपका जैसा बोल ही नहीं पाया था पहली बार में। आप बहुत अच्छे बोल रहे हो, बहुत बेहतरीन बोल रहे हो वास्तव में ही। आप, मैं देखा है कि हमारे वाले समय में और आपके समय में तो बहुत अच्छा विकास है, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई आना चाहता है? एक विद्यार्थी की मैं एक कहानी कोड कर देता हूं, और कोई मन करेगा तो मैं बुला लूंगा, हाँ, इसके बीच में भी। उस विद्यार्थी की कहानी का कोड क्या है? एक विद्यार्थी को आप कैसे कैसे सिखाते हो, क्या क्या जानकारियां उसको अपन सिखाते हैं, जैसे एक शिक्षक के रूप में। देखो, आज आपका जीवन है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है कुछ चीजों को लेकर। लेकिन जैसे अभी विकास जी मेरे को ये देके गई है, तो मैंने क्लास में भी कह रहा था कि 2 दिन पहले मैंने स्कूल में बच्चों के बैग चेक करवाए,
तो और बैग चेक करवाए तो उसमें तरह तरह के, क्योंकि ये चीजें सही मायने में जो आज ये कुरकुरे आ रहे हैं या इस प्रकार की जो बहुत सा जो पैकेजिंग के रूप में सामान आ रहा है, ठीक है, ये इतना ज्यादा स्वास्थ्यप्रद नहीं है और छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप हो सकता है आप इसलिए खाते हो लंबी क्लास में बैठे हो, या आप हो सकता है कि आपको लग रहा है कि चलो कुछ फ्रेशनेस के रूप में ले लिया, लेकिन आज आप खा सकते हो। स्कूल टाइम जिस दिन आप चले जाएं स्कूल में तब छोड़ देना, तब नहीं खाएं। हालांकि ये अपने अपने स्वभाव में, मेरी आदत नहीं है कुछ भी खाने की, नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, किसी को खाने की है। और कोई छोटा मोटा यदि कुछ खाता भी हो, ये कोई जो आते हैं ना विभिन्न गुट के मामा भांजा जो, हाँ इस प्रकार वाले, तो वो तो आप बिल्कुल छोड़ देना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और देखो ये जैसे इन्होंने अपने ढंग से अपने शब्दों को रखा, और मैंने इतिहास में पढ़ा था यूपीएससी में जो हमने तैयारी की थी, तो कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, एक बाग के अंदर, इस बगिया के अंदर विभिन्न प्रकार के फूल हैं, फूलों को खिलने दें। अलग अलग रंग के जो फूल हैं वो आपके अलग अलग विचार हैं, और आपके विचार जो आप आपस में चर्चा करते हैं, जैसे आप आज मंच पे आके आपने बातें रखी हैं, बहुत सी चीजें मैंने सीखी हैं कि आप तो बहुत बेहतरीन रूप में भी हैं। ऐसे अब ये जानकारी कैसे पता चलती है? इसी के माध्यम से तो है। यदि कई बात हो तो ही तो पता चलता है कि ऐसी भी स्थितियां हैं। तो कहता हूं कि ये सबके व्यक्तिगत विचार होते हैं, और विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। मानव इसीलिए तो अपने आप में एक यूनिक अपनी स्थिति रखता है, हर व्यक्ति की अलग यूनिक स्थिति है, और वो ये अपना प्रयास करता है कि उसके जो एफर्ट्स हैं उनसे वो बेहतर काम कर पाता है। तो ये जैसे जर्दा है, गुटखा है, खाने का है, क्यों बच्चे उस चीज को देखते हैं। अपन क्या करते हैं, इसलिए नहीं खाएंगे बच्चे अपने को देख रहे, नहीं, अपन प्रयास करें अपने जीवन में लाएं। आज भी अखबार में शायद न्यूज थी जिसमें किसी व्यक्ति ने फांसी लगा ली, अखबार में था, अब उसने जर्दा इत्यादि कितना ज्यादा खाया जिससे कैंसर हो गया, और अब खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था। तो अंततः 37 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। हॉस्पिटल में थे, वो जमीन बेच के उनका इलाज कराया जा रहा था। परिवार तो करवाएगा नहीं, लेकिन दर्द तो खुद को झेलना पड़ेगा। तो कई बार अपन चीजें किसी के साथ कुछ भी हो, एक अलग बात है। बाकी मैं आपको बता दूं, बहनजियां जो ड्राइविंग वगैरह सही करती हैं, ठीक करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना जरूर है, जो मेरा अनुभव है, ये स्टेट रूप में ज्यादा चलती हैं सीधे। स्टेट रूप का मतलब ये है, पीछे से किसी ने हॉर्न दिया है तो अपने आप बच के चला जाए। हाँ, कम ध्यान। उसका कारण है कि वो ज्यादातर ड्राइविंग कौन कर रहा है? मैं आपको बताऊं कि जो बहन जी लग गई, लगने के बाद किसी ने स्कूटी सीखी है, कार सीखी है, तो साल 2 साल में शीघ्रता से एकदम फराटेदार रूप में नहीं चला पाती हैं। और आप शहर में देखिए, आप शहर में रह रहे हो तो वो तो 8वीं 9वीं 10वीं से ही स्कूटी या कार चला रहे, तो वो तो अच्छे ढंग से चला पा रहे, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो सर्विस लगने के बाद सीखते हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी ये बहुत अच्छे ढंग से चला रही हैं, जिम्मेदारी निभा रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो स्थितियां आपको जो लगता है, उन्होंने जैसा प्रश्न पूछा है, देखो काम का टाइम रहता है, ये बहुत सी चीजें खुद के सेटिस्फेक्शन पे हैं। मेरा फिक्स समय है, हालांकि मैं अलार्म रखता हूं, अलार्म घड़ी में लगाता हूं, और अलार्म जब बजेगी उसके आधार पे ही खड़ा होता हूं सामान्यतः। कई बार अलार्म से पहले भी जग जाता हूं तो टाइम देख लेता हूं, लेकिन वो लगभग आसपास 10-5 मिनट का रहता है। 5 बजे ही उठना है। अब आपका बैच का जो समय रहता है दोपहर वाले का, वो अब 2:15 बजे है। यदि स्कूल का टाइम चेंज हो जाता है तो उस बैच को सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे कर लिया जाता है। अब मैं घर से वही 6:30 बजे, 6:15 बजे घर से निकलता हूं। मैं 6:15 बजे निकलूंगा। अब मैं स्कूल जाता हूं। अक्टूबर में जब स्कूल का टाइम चेंज हो जाएगा तब मैं कोचिंग आ जाऊंगा।
टाइम वही रहेगा, फिक्स है पूरे वर्ष भर का। अब 6:30 से मैं 7:15 बजे स्कूल पहुंचता हूं, 1 घंटे का मेरा रास्ता है। 7:15 बजे पहुंचूंगा, 1 बजे तक स्कूल करना है। और 1 बजे तक मैंने आपको पहले ही कहा मैं किसी का भी फोन नहीं उठाता हूं। उसका कारण यही है कि मैं केवल स्कूल करता हूं उस समय। जो हमारा स्टाफ है, बच्चे हैं या फिर अब ग्रामवासी हैं, सब तरह के काम होते हैं। लेकिन कभी व्हाट्सएप खुला रहता है तो मैं व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करता हूं। आपकी क्लास लगभग 7:45 8 बजे लास्ट रहती है। उसके बाद जैसे स्कूल से आने के बाद मैं सीधा यही आता हूं, या 2:15 से 4:45 बजे के आसपास वो बैच है। 5 सवा 5 बजे आपका बैच शुरू होता है, पूरी 8 बजे तक, 8:30 बजे तक मैं नीचे बैठता ही हूं। पूछता हूं कोई विद्यार्थी से संदर्भित, कोई कैसी भी कोई जानकारी है उसके संदर्भित, या मेरे पास बहुत से मैसेज आ जाते हैं कोई क्वेश्चन से लेके, या किसी का कोई ऐप नहीं चला है तो मैं वो स्क्रीनशॉट टेक्निकल टीम को भेज देता हूं। अभी क्या है कि ऑनलाइन वाले विद्यार्थी इस बात को समझ नहीं पाए, वो ज्यादातर ये समझते हैं कि गुरुजियों के पास व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो जल्दी काम होगा, बल्कि उससे काम डिले होता है। क्योंकि मैं व्हाट्सएप देख नहीं पाता हूं, मैं यहां शाम को आके देखता हूं, फिर टेक्निकल टीम को कहता हूं, फिर उनकी समस्या को रिजोल्व किया जाता है। इसलिए मैं ऑनलाइन वाले भाई बहनों को ये कहता हूं, आप ऐप के चैट पे लिखे सीधे। 4 व्यक्ति टेक्निकल टीम लगी हुई है, 4 व्यक्ति केवल उसी काम के लिए बैठे हैं कि आपको समस्या क्या है, चाहे ऑनलाइन वाला विद्यार्थी हो चाहे ऑफलाइन वाला हो। मेरे पास समय होते ही मेरे पास सूचना आ जाती है। 8:30 से 9:45 बजे मैं निकलता हूं। शाम को जाके चाहे कैसी स्थिति हो, मैं 1 से 1.5 घंटे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जरूर सुनता हूं। और मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में बहुत ज्यादा रुचि रखता हूं, और मैं कई बार ना चाहते हुए भी आपके बीच में बात कर लेता हूं। आपने देखा होगा मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातों में बहुत ज्यादा रुचि रखता हूं। और ये मेरी तब से आदत है, जब से हमने यूपीएससी की तैयारी की थी उस समय से ही है। मैं सुबह की चाय अखबार से शुरू होती है, फर्स्ट चाय अखबार जरूर पढ़ता हूं। पूरी जानकारी से जल्दी पढ़ूं, लेकिन अखबार जरूर पढ़ता हूं पूरा। अखबार कंप्लीट पढ़ना, कोई जानकारी आपसे संदर्भित आपसे, और शाम को लगभग 1 घंटे न्यूज सुनने के बाद कोई ठीक मूवी है तो मूवी भी देखता हूं 1 घंटे, आधी अधूरी देखें। मूवी देखने का मेरे को 11वीं 12वीं में बहुत ज्यादा शौक था। अड़ोस पड़ोस के गांव तक मूवी देखी है मैंने, ये शौक था उस समय की। आज क्रिकेट का बहुत शौक था, इतना बहुत अच्छा खेलने की स्थिति नहीं थी, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने खिलाड़ी जो हमारे टाइम में, उन खिलाड़ियों को मैंने खूब अच्छे ढंग से देखा है। और मैंने क्रिकेट मैच ऐसा देखा है कि एक बॉल मिस नहीं होनी चाहिए, पहली बॉल गिरेगी, टॉस होने से शुरू से देखता था और पूरा मैच देखते थे। मैंने जो मेरी चीजों को देखा है कि मैं काम को करता हूं तो उसको 100% एफर्ट से करता हूं। अब आपकी क्या जानते हो, मेरे पास काम नहीं है क्या, रोजाना काम है। डेली बर्थडे की पार्टी आती है, डेली कुछ न कुछ कार्यक्रम आता है। जहां मेरे को लगा कि यहां जाना ही पड़ेगा तो मैं कल गया 7 बजे, अन्यथा मैं कहीं नहीं जाता हूं, और जाता हूं तो उसी ढंग से मैनेज करता हूं। मेरे पास इतने काम है, इतने हैं, और ज्यादातर जो लग गए ना विद्यार्थी, उनके सबसे ज्यादा ताने सुनने को मिलते हैं कि साहब आप कोई कार्यक्रम में नहीं आए। अब कार्यक्रम में मैं अकेला कार्यक्रम में जाऊंगा तो आप कितने विद्यार्थी हैं, तो आप जयपुर में बैठो, ये संभव नहीं है। और मेरा यही मानना है, जिस कार्य को करो निरंतरता से करो, निरंतरता, रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैं बहुत विकट परिस्थितियों में ही छुट्टी करता हूं, शायद आपने देखा छुट्टी नहीं की है मैंने। उसका कारण यही है, ऐसा नहीं कि भाई आपका ही कोई ऐसा दबाव है, ये मेरी जिम्मेदारी है। भाई आप पढ़ रहे हो, आपकी स्थिति अलग है, लेकिन जब आप, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि अब मैं रेगुलरिटी रखूं। तो मैं मानता हूं आप भी एक रेगुलरिटी के रूप में रहेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने कार्यों से संतुष्ट है ना तो आप खुश हैं, अपने कार्यों से संतुष्ट हैं। तो अपने कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं
तो आप कितने बड़े पद पे चले जाएं, कितने पैसे हो जाएं, फिर संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि स्वयं के कार्यों से है। अब मैं सबसे ज्यादा स्कूल में 1 से 8 तक के बच्चे पसंद करते हैं मेरे को। छोटे वाले बच्चे जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं क्लास में, तो छोटे वाले बच्चों से प्यार ज्यादा करते हैं। और जिस समय मैं आपकी उम्र से जब मैं स्कूल लेक्चरर बना था, तो मेरे को ज्यादातर विद्यार्थी खड़ूस कहते थे और मैं बहुत पीटता था। उस समय का और आज के स्वभाव में बड़ा अंतर होने का कारण यही है। अब बहुत सी चीजें देखी है, समय के साथ है, और चीजों को देखते देखते अपन सीखते हैं। और अभी सीखने का नहीं है, सीखने का प्रोसेस चलता ही रहेगा लगातार। लेकिन ये जरूर है कि आप जिस काम के कर रहे हो उसको लेके आपको संतुष्टि हो, अब मेरा अच्छा काम है, अच्छा प्रयास है। आप एक बार चेक करके देखना, आपने एक दिन का टारगेट किया कि मैंने 12 घंटे मेरे को पढ़ना है, 12 घंटे, और आप बिना बाधा के 12 साढ़े 12 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ लिए 12 साढ़े 12 घंटे। उसके बाद आपको आत्मसंतुष्टि होगी। नौकरी से ही नहीं है, आपके कार्य से होगा। फिर लगेगा कि आज मेरा ठीक ठाक दिन रहा है, अच्छा मैं पढ़ा हूं। और जिस दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, और जिस दिन आपने चलो नहीं पढ़ पाए, आपकी किताब की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ पाए, परीक्षा भी नहीं है, फिर भी आपके मन में दबाव रहेगा, आज कुछ भी नहीं कर पाया। ये बार बार भाव आएगा, कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये बहुत सी चीजें अपने खुद पे निर्भरता है। और जिस दिन मैं मानता हूं आप शिक्षक के पेशे में जाएंगे, आप में बहुत ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन होगा। आप सब बहुत अच्छे हैं निश्चित रूप से, जो मेरे को दिख रहे हैं। और मैं ज्यादा ऊर्जावान इसलिए रहता हूं कि आपके जो युवा चेहरे देख के ऊर्जावान बना रहता हूं। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं भी तो कर सकता हूं, है? और निश्चित रूप से आप जिस परिस्थितियों में रह के कर रहे हो तो वैसा तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप घर से बाहर रह रहे हैं। ऐसी स्थिति सबकी नहीं है। और भी कोई आना चाहते हैं? चलिए, तो अब आगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, तो मैं आज अगले सेशन पे बात कर लूं। क्रिकेट में बहुत फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा है? ऐसा कोई ऐसा फेवरेट नहीं है, लेकिन कुछ फेमस खिलाड़ी रहे जो मैच को बदल देते हैं। जैसे आपने आएगा, मैं बहुत सी जानकारियों को तो अपन देखते। मैंने क्रिकेट देखा, एक दक्षिणी अफ्रीका के खिलाड़ी है लांस क्लूजनर, नाम सुना है क्या? लांस क्लूजनर। तो लांस क्लूजनर बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, और लास्ट में उतरता है, छक्के छक्के लगाता है। उसकी ज्यादा स्थिति ये है, मैच को बदल देता है, कहते हैं ना मैच विनर के रूप में। लांस क्लूजनर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जुलू जनजाति से हैं, और भूगोल में जुलू जनजाति चलती है, और उसको जुलू ही कहते थे, उपनाम के रूप में कहते हैं ना। तो सामान्य तो उसको जो साथी तो जुलू कहते थे। तो मैंने देखा जुलू क्यों कह रहे हैं, तो मेरे को पता चला कि भाई लांस क्लूजनर को जुलू कह रहे हैं, इसका मतलब ये दक्षिणी अफ्रीका में जुलू जनजाति से है। तो अपने देखा क्रिकेट, अप्लाई किस पे हो गया? भूगोल पे हो गया। तो आपकी जानकारियां वैसे बढ़ती हैं। जैसे तो क्रिकेट विनर अरविंद डिसिल्वा श्रीलंका के, इजमाम उलक पाकिस्तान के, ये ऐसे प्लेयर रहे हैं। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के, जो लोगों को लगता था छोटे कद के हैं, इनके तो आंखों में ऐसा लगता है कि 6 जाते हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी रहे, तो अपन कहें कि जिन्होंने मैच को बदल देते हैं, ऐसा ही अपना जीवन है। जिन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया तो अपने जीवन में, हाँ, मैक्सवेल लिखा है किसी ने, मैक्सवेल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अब तो मैं कम ही देख पाता हूं क्रिकेट, आपको पता है कितना समय है नहीं। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं, प्राथमिकताएं बदल गई तो निश्चित रूप से अंतर मिलेगा।